कैथल सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की हो रही दुर्गति। इमरजेंसी में एडमिट मरीज का बेड उठा ले गए हॉस्पिटल कर्मी। परिजनों का आरोप 3 घंटे तक मरीज व्हीलचेयर पर बैठकर करता रहा बेड का इंतजार। टेस्ट करवाने गए मरीज का पीछे से ले गए बेड। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्था है, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे, परंतु कई बार हॉस्पिटल के ऐसे कारनामे सामने आते हैं, इसको सुनने के लिए बात सिस्टम पर ही हंसी आती है। ऐसे ही एक वाक़या कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में देखने को मिला, जिस बीच कल से एक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट था। जब वह अपने टेस्ट करवाने के लिए बाहर गया तो पीछे से हॉस्पिटल के कर्मचारी उसका बेड ही उठा कर ले गए। उसके बाद जब मरीज ने वापस आकर देखा तो उसको वहां उसका बेड ही नहीं मिला। जिस बीच उसने इस बारे में आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का स्टाफ ही उसका बेड लेकर गया है, जिसके बाद मरीज काफ़ी समय तक व्हीलचेयर पर ही बैठा रहा, जबकि वह काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल था। इसके बाद जैसे ही मरीज के साथ आए उनके परिजनों ने हॉस्पिटल की इस व्यवस्था की वीडियो बनानी शुरू की तो और स्टाफ को बोला कि हम इस वीडियो को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कैथल डीसी के पास भेजेंगे, तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसी समय अफरा तफरी मच गई। उसके काफ़ी समय बाद उन्होंने दोबारा मरीज को बेड ला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर मरीज के साथ आए उनके बेटे ने कहा कि एक तरफ तो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, परंतु कई अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही की वजह से सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था ठप हो जाती है। ऐसे एक वाकया उनके साथ भी हुआ। उन्होंने सरकार व जिला प्रशासन से दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सर, मैं निर्मल शर्मा, नीमवाड़ा गांव है राजौंद में। कल मेरे डैडी का मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। एक कार वाला इनको मार करके भाग गया था, तो राजौंद में कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ से हमने रेफ़र करवाया पीजीआई में कैथल में। यहाँ पर इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय ये सरकारी अस्पताल है, गरीब लोग आते हैं। जब हम इनको यहाँ पर लेकर के आए, भाई एम्बुलेंस में था, मैं पीछे पीछे गाड़ी में आ रहा था, तो मेरे आने से पहले इनको एडमिट करने से पहले इनके कागज़ काट दिए, इनको ले जाओ आप और कल लेके आना। मैं डॉक्टर साहब इनके पाँव में सोजिश है, मम्मी के माथे पे चोट है, हम ऐसे कैसे लेके जाएं? बोले हमने भेज दिया इनको, बस आप जाओ। तो फिर मैंने 2-4 जगह साथियों को फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए अस्पताल बना हुआ और इनकी बेकदरी यहाँ पर हो रही है। एडमिट नहीं किया सर, डॉक्टर मित्तल थे शायद कोई। उसके बाद डॉक्टर विनोद आए, मैंने डॉक्टर से 1-2 से जान पहचान के उनको फ़ोन करवाया कि हमें छुट्टी कर रहे हैं रात के, इस टाइम हम कहाँ लेके जाएंगे, रात को घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन संभालेगा इनको। आज सर जब डॉक्टर सुबह आए तो हमने इनको बोला कि जैसे एक्सरे करवाना है, उन्होंने बोला 12 बजे के लगभग आपका एक्सरे हो जाएगा। हम एक्सरे करवाने के लिए नीचे गए तो हमारे डैडी का 115 नंबर बेड ही उठा करके यहाँ से ले गए। जब हम यहाँ पर आए तो बेड नहीं था। 2-3 बार इनको बोला कि हमारे लिए बेड की व्यवस्था करो। नीचे डॉक्टर आशीष हैं, उनको भी बोला गया कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही तो हमारी छुट्टी कर दो आप। तो बोले नहीं, आप मेरे को लिख के दो कि हम नहीं रहना चाहते। मगर मैं नहीं लिख के देना था, मैं तो बेड मांग रहा हूँ आपसे। तो ना हमें बेड दिया। जब मैंने इसको वीडियो बना करके बोला कि मैं अनिल विज साहब को भेज रहा हूँ, डीसी साहब को भेज रहा हूँ, तब ये बेड उस कमरे में से ला कर यहाँ छोड़ के गए, फिर चादर फेंक के गए और अभी चादर बिछाई है। 3 घंटे से डैडी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। सर, हम गरीब लोग, जो आम लोग जो टैक्स देते हैं, उससे ये सरकारी अस्पताल बनते हैं। अनिल विज साहब ने हम गरीबों के लिए अस्पताल बना रखे हैं सर, लेकिन ये जो नौकरी पेशा लोग, डॉक्टर जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, तो ये ऐसे हमारे बुजुर्गों की ऐसे कदर करते हैं। ये तो हमें बहुत शर्म आती है कि हम ये मांग करते हैं कि इन डॉक्टरों के खिलाफ, इन स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे से कोई गरीब के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना किया जाए। जी, मेरा नाम यशदेव शर्मा है। आज क्या मामला हुआ? आज ये मामला हुआ कि मेरे मम्मी और पापा कल जिनका एक्सीडेंट हो गया था, कल उनको यहाँ पे एडमिट करवाया गया बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद आज जब मेरे पिताजी की कुछ रिपोर्ट्स थी, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे अभी हमारा मेरे पापा जी का बेड और मेरी मम्मी जी का बेड लगा रखा है, फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ से नीचे लेके जाना था इनको डॉक्टर से चेकअप के लिए। तो जैसे हम डॉक्टर को चेकअप के लिए पापा को नीचे लेके गए, वहाँ पे हमें लगभग आधा घंटा लगा होगा, 2-2:30 बजे की बात है ये। जैसे ही हम वापस आए लगभग 3 बजे, तो 3 बजे हमने यहाँ पे आके देखा कोई बेड नहीं है यहाँ पे। इनका बेड यहाँ से उठा दिया गया था और हमें उसका, पिताजी व्हीलचेयर पे थे, मैं ही लेके आया था, मैं और मेरे बड़ा भाई लेके आए थे पिताजी को व्हीलचेयर पे। तो कितने समय बैठे रहे पिताजी? लगभग 2-2.5 घंटे वो व्हीलचेयर पे ही बैठे रहे। तो फिर क्यों, कब देखे गए फिर वो दोबारा? नहीं, हमने बार बार काउंटर पे जाके, जहाँ पे वो रिसेप्शन बैठता है उनका, वहाँ पे जाके बार बार डिमांड की इस चीज़ के लिए
कि हमें एक बेड की ज़रूरत है, मेरे पिताजी बैठा नहीं जा रहा, डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि नीचे टांग लटका के नहीं बैठना, लेकिन उसके बावजूद इनको मजबूर किया गया कि व्हील चेयर पर ही ये रहे लगभग 2.5-3 घंटे। बाला है, जब हम यहीं पे एडमिट हैं, इनका नेक्स्ट बेड हमारा है, तो इन्होंने ना जब हम बाहर गए हुए थे, हमारे रिलेशन से आ रहे थे रिलेटिव, तो उनके लिए हम मतलब मिलने गए थे, यहाँ पे किसी को एक्स्ट्रा पेशेंट के साथ खड़ा नहीं होने दे रहे थे। मैं जब बाहर खड़ी थी तो मैंने देखा था यहाँ से बेड निकाल कर लेके जा रहे थे, साथ वाले बेड। तो इनको कहाँ बिठाया था मरीज में? उस टाइम तो ये थे नहीं, प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले ये आए थे और इन्होंने देखा कि मैं तो जब आई थी कमरे में तो व्हील चेयर पे बैठे थे उस टाइम। नहीं, बेड नहीं था और व्हील चेयर पे थे। बेड तो पहले चला गया था। आपने देखा था? हाँ देखा था, कौन लेके गए थे? स्टाफ ले गया था। जैसे कि आप कह रहे हो कि बेड नहीं मिलने की सूचना आई है, मैंने जो स्टाफ से सारी बात पूछी है तो एक पेशेंट जिसकी छुट्टी हो चुकी थी वो नीचे डॉक्टर के पास अपने दूसरे मरीज़ की छुट्टी की बात करने के लिए गया हुआ था। ये करीब जैसे कि मुझे स्टाफ ने बताया है कि 5 मिनट कम 3 की बात है। तो सर्जरी के 3 पेशेंट थे जो कि कल ऑपरेट हुए थे, उनको हैंडल वाला बेड चाहिए था। तो जो खाली बेड था जिस पे कोई मरीज़ नहीं था वो स्टाफ ने उस मरीज़ को दे दिया जिसका कल ऑपरेशन हुआ है, और उसकी जगह पे जो बेड खाली हुआ था वो उस जगह पे शिफ्ट कर दिया। इस शिफ्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम, जैसे कि स्टाफ कह रही है, आधा घंटा लगा, क्योंकि बीच में फायर का काम चल रहा था, फायर वाला हमारा वर्क चल रहा है और बीच में तारे वगैरह बिखरी हुई थी, तो किसी को कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए इसलिए वो टाइम लगा। लेकिन दूसरी वार्डों में बेड खाली पड़े हैं, अगर मरीज़ चाहे तो उस बेड पे भी लेट सकता है, और उस कमरे में भी बेड खाली था। अगर मरीज़ चाहे तो उस बेड पे भी लेट सकता है क्योंकि उसी कमरे में बेड खाली था। मरीज के बेटे का भी आरोप है और साथ में जो और उसके पड़ोस में मरीज है, उन्होंने कहा कि 2-2.5 से लेके 3 घंटे तक लगातार उनको बेड नहीं मिला। डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है कि आपने टांग है वो नीचे व्हील चेयर पे नहीं बैठना, बेड पे बैठना। तो इतने समय में बैठा रहा तो उसमें किसके? नहीं, इतना टाइम तो नहीं, 5 मिनट कम 3 जैसे स्टाफ बता रही है। बेड शिफ्ट हुआ है और अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। इसके अलावा उसी कमरे में बेड खाली था, एक और बेड खाली था, तो वो मरीज़ उस बेड पे लेट सकता था। अगर वो बेड शिफ्ट हुआ तो उस कमरे में दूसरा बेड खाली था उस वक्त। तो बेड की समस्या है? बेड की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास बेड एक्स्ट्रा है और नीचे भी वार्ड है, ऊपर भी बेड है, बेड्स की कोई समस्या नहीं है इस वक्त। बेड को ले जाने में लाने में समय लगा, उसकी जांच की जाए, कैमरे CCTV लगे हुए? वो तो स्टाफ खुद ही बता रही है कि इतना टाइम लगा है, लेकिन बेड खाली था। नहीं, वो तो स्टाफ बता रहा है ना, उधर से वो आरोप लगा। बिल्कुल, हाँ, वो हम कैमरे की जांच कर लेंगे कि 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे तो अभी हुए ही नहीं, ये 5 मिनट कम 3 की बात है जब बेड शिफ्ट हुआ और अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो फिर क्या कार्रवाई? बिल्कुल, अगर ज़्यादा समय लगा है तो स्टाफ से पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा समय लगा है, क्योंकि जैसे ही बेड शिफ्ट होता है उसकी जगह जो बेड खाली हुआ है, हमारे बेड और स्पेस काउंटेड है और कोई भी ऐसा और स्पेस नहीं है कि हम बेड को एक्स्ट्रा रख दें। बेड हमारे पास सरप्लस है, कोई कमी नहीं है। क्या कार्रवाई की जाएगी मैम अगर ऐसे? देखो, अगर बेड शिफ्ट नहीं हुआ है तो उससे पूछा जाएगा क्यों नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बेड खाली भी पड़े हैं, क्योंकि स्टाफ के पास भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो बेड को जाके कहीं और शिफ्ट कर दे। बेड तो अपनी जगह पे ही आएगा, एक बेड उठा तो दूसरा बेड आ गया।